फिर कहते भैया मैं तो फेल हो गया, मेरी हालत खराब हो गई। दिख रहा है ना, वैसा है नहीं। तो चूज कर लो तुम्हें 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं या सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। लेकिन जिनकी सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हुई है वो एनआईओएस बोर्ड में जाएं। भाई मेरे को पर्सनली मेरे को सही नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं एनआईओएस बोर्ड के बारे में। अगर आप एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं बस इसलिए कि आपकी कंपार्टमेंट आ गई, या फिर आप फेल हो गए, या फिर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, प्लीज पहले ये वीडियो एंड तक देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोते हुए देखा है क्योंकि सोच समझ के एडमिशन लेते नहीं है। उन्हें लगता है कि बस हो गया भैया, एडमिशन ले लिया और हम तो पास हो जाएंगे यूं चुटकियों में। जैसा लगता है ना वैसा होता नहीं है। अंदर की पूरी बात इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ बताने वाला हूँ और वीडियो को एंड में आप डिसाइड करना कि आपको एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेना है कि नहीं। मैं जानता हूं कि लगभग 70% स्टूडेंट्स फेल हुए कंपार्टमेंट एग्जाम में इस बार 2024 में क्लास 12th के अंदर। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि मैं एनआईओएस बोर्ड में चला जाता हूं और मैं पास हो जाऊंगा बढ़िया। प्लीज़ समझ जाना, पहले वीडियो को एंड तक देख लेना, समझ लेना। ठीक है, क्या पूरा एनआईओएस का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके के एग्जाम होते हैं, क्या इनका फीस का स्ट्रक्चर रहता है, कौन सा हार्ड होता है, कौन सा ईजी होता है, और मेरा पर्सनल सजेशन क्या है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़। ठीक है, बाकी देखो आपकी इच्छा है। गलत डिसीजन लिया अगर आपने तो फिर भाई पछताओगे बाद में बहुत ज़्यादा। रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वापस सीबीएसई में भी नहीं आ पाओगे, फिर फंस जाओगे एक तरीके से। ठीक है, पहली बार अगर आ रहे हो अर्षद की पढ़ाई पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ मैं खड़ा था, खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी का सोल्यूशन आपको अर्षद की पढ़ाई पर मिलेगा। सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एनआईओएस बोर्ड में सबसे पहले तो आपके 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। ठीक है, शायद आपको पता भी हो। एक होता है आपका ऑन डिमांड एग्ज़ाम। कौन सा? ऑन डिमांड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कहेंगे ऑन डिमांड क्या होता है, कुछ को पता भी होगा, वो सोच रहे होंगे मैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम ही दे देता हूँ। और दूसरा होता है सर पब्लिक एग्ज़ाम। ठीक है, अब क्या इन दोनों में अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपने सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया, तो सीबीएसई का एग्ज़ाम एक तरीके का होता है सर पब्लिक एग्ज़ाम। क्यों पब्लिक एग्जाम होता है? प्रॉपर डेट शीट आती है, सीबीएसई बताते हैं आपको यहाँ एग्जाम देने जाना है, इस दिन आपका एग्जाम होगा, तो वो एक तरीके का पब्लिक एग्जाम है। ऑन डिमांड एग्जाम का मतलब होता है कि आप खुद चूज करोगे कि इस दिन मेरे को एग्जाम देना है, इस सेंटर पे देना है और इन सब्जेक्ट का देना है। क्लियर? वो ऑन डिमांड होता है। अब दोनों को इन डेप्थ बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। स्टूडेंट्स ऑन डिमांड की तरफ चले जाते हैं, फिर कहते हैं भैया मैं तो फेल हो गया, मेरी हालत खराब हो गई। प्लीज़ एंड तक देख लेना, पढ़ना हो सकता है, रोने के अलावा कुछ ऑप्शन ना बचे बाद में। सबसे पहले ऑन डिमांड एग्जाम, ध्यान से समझना। छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी सारी बात बताऊंगा और अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ कहीं पैसे ऐसे नहीं ले रहा आपसे, जो रियलिटी है वही बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने देखे लोग पैसे लेते हैं एडमिशन्स वगैरह के, अच्छी बात है, मैं नहीं ले रहा ना। ठीक है, तो जो रियलिटी है वही बताऊँगा आपको। सबसे पहले ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, ये जो एग्ज़ाम है ये हर एक महीने होता है, एवरी मंथ। यस, लेकिन कुछ महीने को छोड़ के। कौन कौन से महीने? जैसे कि अप्रैल के महीने में ये नहीं होता है, मई के महीने में ये नहीं होता है, अक्टूबर के महीने में ये नहीं होता है, एंड नवंबर में। इन महीनों में ये एग्ज़ाम नहीं होता है, बाकी सभी मंथ में ये एग्ज़ाम होता है ऑन डिमांड। जब आप बोलोगे तभी एग्ज़ाम आपका करा लिया जाएगा। क्लियर? हाँ भाई, ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है कि जब मन चाहे तब एग्ज़ाम दे देंगे, हम अपने हिसाब से डेट चूज़ करेंगे। हैं, जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं। एक बात बोल रहा हूँ, ज़्यादा सीरियसली मत लेना। कोई लड़की खड़ी है बहुत ज़्यादा मेकअप लगा के, तुम कह रहे हो अरे वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत स्मार्ट लड़की हो गई है। भाई बाहर से मेकअप लगा रखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, या लाइक जैसा तुम सोच रहे हो वैसी ही है। ऊपर ऊपर से दिख रहा है वो, तो अंदर की बात भी पता होना चाहिए। तो भैया सारी चीज़ पता होना चाहिए कि भाई बाहर से तो बहुत अच्छी कोई चीज़ दिख रही है, लेकिन अंदर से उसके विचार कैसे हैं वो चीज़ भी पता होनी चाहिए, वरना पूरी ज़िंदगी भर पछताते हैं। गलत लाइफ पार्टनर हम लोग चूज़ कर लेते हैं सिर्फ बाहर से देख के, समझ रहे हो? ओके, तो ये हर महीने होता है, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों को छोड़ के। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं आपको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ आपको सीट बुक करना पड़ता है। यहाँ आपका एडमिशन हो, जैसे सीबीएसई में तो कितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको सीट बुक करना पड़ता है। जैसे कि आपको मान लो 16 अगस्त को एग्ज़ाम देना है, तो 16 अगस्त को आपको किस सेंटर पे एग्ज़ाम देना है, वहाँ पर कोई सीट खाली है कि नहीं, वो चीज़ प्रॉपर चेक करनी पड़ेगी। प्रॉपर सीट उस दिन उस सेंटर पर उस सब्जेक्ट के लिए खाली है कि नहीं चेक करनी पड़ती है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है
लिमिट ऑन सीट्स। भैया सीट ही नहीं मिल रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो फॉर्म फिल करा रहे हैं इसका, उन्हें सीट ही नहीं मिल रही ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे सीट मिलना एक अलग से चैलेंज है भैया, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है, ठीक है। तो ये ऑन डिमांड है भैया, ठीक है। उसके अलावा ये इसके रिजल्ट की अगर बात करें कि भैया इसका रिजल्ट कब आता है, विद इन 45 डेज़ के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। अब तुम खुद चूज करना तुम्हें ऑन डिमांड एग्जाम देना है कि नहीं। अब भैया सीबीएसई का भी कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ जुलाई में, ओके, आपकी इसमें भी कंपार्टमेंट आ गया, फिर से एक तरीके से फेल हो गए मान लो, तो क्या ऑन डिमांड एग्जाम देना सही रहेगा? तो भैया अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, और मान लो आपने अगस्त में ये एग्जाम दिया तो रिजल्ट आएगा विद इन 45 डेज है। तो मान के चलते सितंबर में आएगा रिजल्ट, तो सितंबर में क्या तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा 12th वालों का? और क्या तुम ऑन डिमांड एग्जाम क्लियर कर लोगे? क्योंकि हार्ड होता है या फिर इजी, आगे बताऊंगा। जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है कि बिल्कुल ईजिली पास हो जाएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑन डिमांड एग्जाम की एक और बात बताऊँ, यहाँ सेंटर की ये जो सेंटर होते हैं ना जहाँ पे एग्जाम होते हैं, ये सेंटर का जो नंबर है वो बहुत कम है, बहुत कम सेंटर्स हैं ऑन डिमांड एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स कम होते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ हम चाह रहे हैं वहाँ सेंटर मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये ऑन डिमांड एग्जाम है। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम की तरफ जा रहे हो, लेट से अभी आपकी कंपार्टमेंट आ रखी है एक सब्जेक्ट में, बहुत ध्यान से समझना, जैसे सीबीएसई में हो आपके 5 सब्जेक्ट थे या 6 थे, ठीक, मान लो 5 थे, एक में तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई, आरटी आ गई, तुम सोचो मैं ऑन डिमांड एग्जाम दे दूँ, तो भैया एक चीज़ ध्यान से समझना, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको मार्कशीट तभी मिलेगी एनआईओएस से जब आप 5 सब्जेक्ट में पास हो गए। आपको टोटल 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। जब आप 5 सब्जेक्ट में पास हो गए तब आपको मार्कशीट मिलेगी ऑन डिमांड एग्जाम की। इज इट ओके? अब इसमें तुम एक ही चीज़ कर सकते हो जिसको मैंने आगे लिख भी रखा है, टीओसी। टीओसी क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आप सीबीएसई में थे, ठीक है, अभी आप सीबीएसई में थे तो आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट थे, मान लो 1 2 3 4 5। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। इसका मैं नुकसान भी बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान से देखना, नुकसान बताऊंगा। स्टूडेंट्स सोचते हैं भैया एनआईओएस में चले जाते हैं हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, पहले ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है। और अब क्या है, आपको जाना है सर एनआईओएस बोर्ड में। किस में जाना है? एनआईओएस में। चलो ठीक है, ये हम आ गए एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम देने, ठीक है। तो भैया ऐसा नहीं कि एनआईओएस में तुम सिर्फ उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे दोगे जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है, भाई यहाँ पे भी आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है बीच में जिसको हम बोलते हैं क्या? टीओसी, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। आप क्या कर सकते हो कि आप ऑलरेडी किसी बोर्ड से लाइक सीबीएसई से आप एग्ज़ाम आपने दिया बट उसमें आपकी लेट से कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, तो उसके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो जो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं जिसमें आप ऑलरेडी पास हो उसका आपने टीओसी ले लिया। टीओसी मतलब क्या? मतलब ट्रांसफ़र करा लिया मार्क्स। जो सीबीएसई बोर्ड में थे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स वो आपने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया एनआईओएस बोर्ड में। अभी भी आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम सर देना पड़ेगा। बाकी जो ये 3 सब्जेक्ट है, एक में तो वो होगा सब्जेक्ट लेट जिसमें आपकी आईटी आई हुई है, वो तो दोगी, ठीक है। बाकी 2 सब्जेक्ट का और आपको एग्जाम देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आप एनआईओएस बोर्ड में आ रहे हो अगर सीबीएसई से, ठीक है, और एक में आपकी सिर्फ कंपार्टमेंट आई हुई है, ठीक है, तो आपको 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। और अगर सीबीएसई में रह के अगर नेक्स्ट ईयर आप बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ एग्जाम दोगे तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है। तो चूज कर लो तुम्हें 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने या सिर्फ 1 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। सिर्फ 1 सब्जेक्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा अगर सीबीएसई से दे रहे हो। अगर एनआईओएस में ट्रांसफर हुए तो भाई 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। इज इट ओके? और भाई और भी काफ़ी सारे इसमें होते हैं, एग्जाम देने जाओ ये करो, आपके लिए नया बोर्ड होगा, पहली बार एग्जाम दे रहे होगे, सीबीएसई का थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, तो वो अलग चीज़ें हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ दिमाग में रखना भाई, चूज़ करना अच्छे से कि तुम्हें एनआईओएस बोर्ड में जाना है कि नहीं, ऑन डिमांड देना है कि नहीं। भाई ये तो मैंने अभी थोड़ी सी हिंट दिया आपको, अभी पूरा वीडियो देखो और भी आपको चीज़ें पता चलेंगी। बात करते हैं पब्लिक एग्ज़ाम की। तो भाई देखो पब्लिक एग्ज़ाम जो होता है ये सिर्फ 2 महीने होता है। एक होता है आपका अप्रैल में और एक होता है आपका अक्टूबर में। ये भाई पब्लिक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पब्लिक एग्ज़ाम की अच्छी बात क्या है वो ध्यान से समझना। अच्छी बात इसकी ये है कि बॉस यहाँ कोई सीट की लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट ऑन सीट्स। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो यहाँ सीट का कोई तुम्हें इशू नहीं होगा कि मेरे को सीट मिलेगा कि नहीं। ऑन डिमांड में सीट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, सीट फिल हो जाती है फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑन डिमांड में। तो ये फ़ायदा है सर पब्लिक एग्ज़ाम का, ठीक है। और अगर सेंटर्स की बात करी जाए, क्या नंबर ऑफ सेंटर्स जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है ये इसके बहुत ज़्यादा होते हैं,
ठीक है। नंबर ऑफ सेंटर ज़्यादा होते तो आपका जहाँ पे घर है पास में ही आपको कहीं सेंटर मिल जाएगा। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, इसका रिज़ल्ट कब आता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो अगस्त में, ठीक है, तो इसकी एक लास्ट डेट थी अभी 15 अगस्त 2024। अभी जो अक्टूबर के अंदर होने वाला है पब्लिक एग्ज़ाम, ठीक है, उसकी लास्ट डेट 15 अगस्त 2024 है। ठीक है, अक्टूबर के लिए देने के लिए ये बढ़ा दी गई, पहले नहीं थी, पहले 31 जुलाई थी। ठीक है, तो 15 अगस्त से पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हो पब्लिक एग्जाम के लिए। यहाँ सीट का कोई लफड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीट वगैरह के लिए। ठीक है, इसके रिजल्ट की बात करी जाए, जैसे कि अभी अक्टूबर में जो होगा इसका रिजल्ट आप मान के चलो आता है दिसंबर से जनवरी के बीच में। अब तुम्हें क्या पब्लिक एग्जाम देना चाहिए भाई? अगर तुम्हारी सिर्फ एक दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हुई है, तुम पब्लिक एग्जाम की तरफ जा रहे हो, तब भी एडमिशन तो तुम्हारा अगली साल ही होगा मेरे भाई। रिजल्ट आएगा दिसंबर जनवरी में, उस टाइम क्या तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? क्वेश्चन करो इस चीज़ को, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना मेरे भाई, फिर से बोल रहा हूँ। और एक बात चलो आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये बात होगी पब्लिक एग्जाम की। वैल्यू की बात करी जाए अगर NIOS की, तो भाई वैल्यू इसकी है, हर जगह एक्सेप्टेड है। पहले ये नीट में नहीं मानी जाती थी NIOS बोर्ड की मार्कशीट, ठीक है, नहीं चलती थी नीट में, लेकिन अब भाई साहब नीट में भी ये वैलिड है। ठीक है, कोई आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई कॉलेज टारगेट कर रहे हो उसमें भी इसकी वैल्यू है। बाकी एक बार खुद से भी देख लेना कि आप जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हो या जिस जॉब में जाना चाह रहे हो वहाँ NIOS की कोई वैल्यू है कि नहीं। वैसे है, ऑलमोस्ट हर जगह, नीट में भी हो गई। अब पहले मैंने वीडियो बनाया था पिछले साल, तब नीट में नहीं थी, बट अब हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एग्जाम हार्ड आता है या फिर ईजी आता है। बच्चे क्या करते हैं, ऑन डिमांड में चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज जब मन चाहेगा तब एग्जाम देंगे, लेकिन फिर बाद में रोकते हैं। हार्ड आता है या फिर ईजी आता है, बहुत ध्यान से समझना सर, बहुत ध्यान से समझना ये चीज़। ठीक है, एज यू नो, एक आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है और एक आपका पब्लिक एग्जाम होता है। अब बहुत ध्यान से समझना, दोनों अलग अलग हैं भैया, दोनों का अलग अलग भाई है। ठीक है, जो आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, यहां आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भाई यहां आपका सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस नहीं आता सर, यहां आपका क्लास 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस आता है। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ, दोनों आता है। तो भाई तुम CBSE में क्लास 12th में इसलिए पास नहीं हो पाए कि भाई एक सब्जेक्ट में नहीं सिलेबस पूरा कर पाए, 12th का कर लिया तो तब भी कोई रीज़न था। ठीक है, तो भाई यहाँ क्लास 11th का भी तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ के जाना पड़ेगा। क्या यहाँ पर तुम बहुत ईजिली पास हो जाओगे? क्वेश्चन पूछो खुद से। पब्लिक एग्जाम का बोला जाता है कि लगभग 60% सिलेबस होता है, सिर्फ 12th का ही होता है, मान के चलो। जितना ऑन डिमांड में होता है ना, उसका सिर्फ 60% सिलेबस होता है पब्लिक एग्जाम में। तो पब्लिक एग्जाम में ये एक फ़ायदा है कि यहाँ सिर्फ 60% सिलेबस होता है एज़ कम्पेयर टू ऑन डिमांड। सिर्फ 12th का ही आता है मान के चलो पब्लिक में, ऑन डिमांड में 12th भी आता है, 11th भी आता। तो क्या यूँ छुट्टियों में पास हो जाओगे तुम? भाई मेरे को तो डर लगता है, डर इसलिए लगता है भाई मेरे से क्लास 12th का सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, 11th का कौन पढ़ेगा? और वैसे भी ये रियलिटी है कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन ये जो होता है, यहाँ पर फेल बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। पब्लिक एग्ज़ाम की बात करी जाए तो यहाँ पर फेल थोड़े कम होते हैं। अब उसका रीज़न ये भी है कि भाई जैसे पब्लिक एग्जाम होना, यहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होती है स्टडी सेंटर वगैरह पे जाके, यहाँ बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। जब मन चाहे तब एग्ज़ाम देने चले गए एकदम से, है ना, ना कोई टीचर ना कुछ, तो फेल ज़्यादा होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आपने एक बार ऑन डिमांड में एडमिशन ले लिया तो तुम फिर पब्लिक एग्जाम नहीं दे पाओगे, तुम फिर CBSE में वापस नहीं आ पाओगे। दिमाग में रखना इस बात को, फिर मत कहना भैया बताया नहीं, बाकी लोग नहीं बता रही ये चीज़, मैं बता रहा हूँ आपको, ये है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा आपको क्या करना चाहिए एंड में। TOC आप समझ ही गए होगे क्या है। 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा NIOS में। ठीक है, आप कर क्या सकते हो, इन 5 में 2 सब्जेक्ट का आप TOC ले सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी आप क्लास 12th के एग्जाम दे चुके हो या 10th के, ठीक है, CBSE बोर्ड से बट फेल हो गए, तो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर ये चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, बस ये चीज़ है। बाकी 3 सब्जेक्ट के एग्जाम तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे सर। यहाँ तो एक सब्जेक्ट में काम चल जाएगा CBSE में, यहाँ 3 का देंगे। यस बिल्कुल। फीस की बात करी जाए, इसकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा होती है। एक स्टूडेंट आया था मेरे पास फॉर्म फिल कराने, उसके पास उतनी फ़ीस ही नहीं थी। ठीक है, इसकी फ़ीस मान के चलो आप ऑन डिमांड एंड पब्लिक की 1500-2000 रुपये तक आपकी हो सकती है पर सब्जेक्ट। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग फॉर्म फिल का फ़ीस लेते हैं, कुछ लोग पढ़ाते भी उसका भी फ़ीस लेते हैं, तो वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स 1500-2000 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस यहाँ पर रह सकती है। डॉक्यूमेंट की बात करी जाए तो आपको क्या चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए,
सिग्नेचर चाहिए, मार्कशीट चाहिए। ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल होता है, आप खुद से कर सकते हो या किसी से करा सकते हो। सर ये बात तो पूरी समझ में आ गई। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करता हूँ कि भाई मेरे को एग्जैक्टली क्या लगता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप क्लास 12th में थे हैं, ठीक है, आपकी कंपार्टमेंट आ गई एक सब्जेक्ट में, ठीक है, उस चक्कर में आप पास नहीं हो पाए, तो क्या NIOS बोर्ड में आपको आना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए। आप CBSE के बोर्ड में ही रहो, अगले साल जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनके साथ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे देना जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई, आपको नई मार्कशीट मिल जाएगी। सितंबर में अभी फॉर्म आएंगे, वो फिल करने हैं। कैसे फॉर्म फिल होता है प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट रहेगा। क्यों तुम NIOS में जा रहे हो भाई, क्यों जा रहे हो भाई? आसान होता है, नहीं इतना आसान नहीं होता है सर वहाँ पे भी, ठीक है। वहाँ पे भी रिजल्ट आएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, वैसे ही तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। या तो सीट रिजर्व करके रखो थोड़ा सा, मतलब आराम से अगले साल करते ना, क्या दिक्कत है? वैसे भी लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ भाई, यहाँ तो मैं 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। उतना ज़्यादा मेहनत करना चाह रहे हो क्या कि यहाँ 3 सब्जेक्ट के एग्जाम मेरे को देने हैं? CBSE में सिर्फ 1 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें तुम्हारी कंपार्टमेंट है 1 या फिर 2, बट यहाँ तो मैं 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। फॉर्म फिल कराओ, फीस पे करो, वो सब चीज़। हाँ, फीस भी यहाँ की थोड़ी ज़्यादा ही होती है फिर CBSE के कंपेरिजन में। अगर फीस आप थोड़ा सा देखोगे तो फीस भी ज़्यादा होती है थोड़ी सी CBSE के कंपेरिजन में। इस चीज़ का दिमाग में रखना, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो पूरी तरीके से फेल हो गए CBSE में, 3 बार कंपार्टमेंट एग्जाम दे चुके लेकिन पास नहीं हो पाए, अब 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस के बाद आपको पूरी साल रिपीट करनी पड़ती है, सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ते हैं। वो स्टूडेंट्स NIOS बोर्ड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि CBSE में भी तुम्हें सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, तो NIOS में भी सभी सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, तो आ जाओ, चलेगा, ठीक है। लेकिन जिनकी सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है वो NIOS बोर्ड में जाएँ भाई, मेरे को पर्सनली मेरे को सही नहीं लगता। आप अपने ओपिनियन से नीचे कॉमेंट में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। 2 तरीके के एग्जाम है, ऑन डिमांड एंड पब्लिक एग्जाम। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने पढ़ रखा पूरा, तो ऑन डिमांड की तरफ चले जाओ, ठीक है। नहीं NIOS में जाना ही है अगर, तो पब्लिक एग्जाम दो। पब्लिक एग्जाम भी दोगे तो रिजल्ट आपका अभी अक्टूबर में दोगे तो रिजल्ट आएगा आपका दिसंबर जनवरी के बीच में। फिर क्या कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा इसी साल? बस एक चीज़ है भाई कि तुम्हारा जो ईयर है मार्कशीट में वो सेम रहेगा। CBSE में अगले साल का लिख के आएगा, नेक्स्ट ईयर का जो ईयर लिख के आता ना मार्कशीट पे, इस पे इसी साल का आएगा। तो सिर्फ उस चीज़ के लिए NIOS बोर्ड में जाना क्या सही है? आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी अपनी थोड़ी सी रिसर्च करना NIOS बोर्ड के बारे में। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, ये है वो है, फिर कहते हैं हमारे पास आओ एडमिशन हम करा देंगे आपको तो थोड़ा सोच के भाई, ठीक है। आप अपने ओपिनियन ज़रूर नीचे कमेंट में लिखिएगा, आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, थोड़ा सा और आपको समझना है स्ट्रीम 1 क्या होता है, इसमें स्ट्रीम 2 क्या होता है, तो मैंने और एक वीडियो बनाई हुई है NIOS बोर्ड के ऊपर। वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हो। और कुछ डाउट हो कुछ पूछो आप नीचे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।